क्वेश्चन है एडेनिन इज, यानी कि एडेनिन है। ऑप्शन दिए गए हैं प्यूरिन, पेरिमिडीन, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो पहले हम समझते हैं ऑप्शन से, ठीक है। तो प्यूरिन क्या होते हैं, पिरिमिडीन क्या होते हैं। अगर हम डीएनए को देखें तो हमें 4 प्रकार के बेस उसके अंदर दिखाई देते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो हमेशा एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है और गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका यह है कि ए और जी होता है वो प्यूरिन होता है, ठीक है। और जो टी और सी होता है वो पायरिमिडीन होता है, ठीक है, पायरिमिडीन। ये 2 तरीके हैं ध्यान रखने के। इस तरह से जो ए से टी को जोड़ोगे आप, जी को सी से जोड़ोगे, तो ध्यान रखेंगे हम कि आगे वाले प्यूरिन है और पायरिमिडीन। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्यूरिन होती है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, एक उसके अंदर 6 रिंग होती है और एक 5 रिंग स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो पिरिमिडीन होती है वो सिंगल 6 रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जो प्यूरिन होती है उसमें 4 नाइट्रोजन पाए जाते हैं इस बेस के अंदर, और इसमें केवल 2 नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई प्यूरिन और पिरिमिडीन की बात। न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं और न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं, इसको भी समझते हैं। जब भी कोई जो बेस होता है वो अगर शुगर के साथ जुड़ता है, जैसे ये बेस है और ये बेस अगर किसी 5 कार्बन शर्करा के साथ जुड़ता है तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और इसके साथ में अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो ये टोटल स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो अब सारी चीज़ हमें समझ में आ गई, तो हमारा आंसर क्या होगा, एडेनिन इज, एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, तो आंसर इज प्यूरिन।